नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपने बड़े-बड़े यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब किया होगा। एक छोटे व्यक्ति का भी यूट्यूब चैनल है, उसको भी आज आप थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। दोस्तों, प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 की परीक्षा है, जो कि 28 फरवरी 2019 को दोपहर पश्चात यानी 2:30 बजे आयोजित की गई थी। उसका ओल्ड पेपर सामाजिक विज्ञान के सेक्शन का देख रहे हैं, जिसमें 28 फरवरी 2019 दोपहर पश्चात यानी 2:30 बजे से इस प्रश्न पत्र का ये पहला वीडियो है। देखते हैं दोस्तों। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बच्चे के विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं। एक छात्र इस विश्वास से अध्ययन करने के लिए अभिप्रेरित होता है कि अच्छा ग्रेड उसकी कक्षा प्रतिनिधि बनने के आवेदन में मदद करेगा। अभिप्रेरणा के मानवतावादी सिद्धांत के अनुसार यह किस आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश कर रहा है? बड़ी आवश्यकता, आत्मविश्लेषण की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता या क्रियात्मक आवश्यकता? दोस्तों, क्रियात्मक आवश्यकता तो हो ही नहीं सकता है, यह एक बड़ी आवश्यकता है। जो कि बच्चा सोचेगा कि ग्रेडिंग सिस्टम से छात्र प्रतिनिधि बनते हैं तो वह पढ़ने की कोशिश करेगा। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विचार है जिम पियाजे द्वारा दिए गए सिद्धांत के अधिगम की प्रक्रिया के संबंध में निहित नहीं होता है? अधिगम दिए गए ज्ञान के निष्कर्ष अस्मिता से अधिगम निर्माण की एक आंतरिक प्रक्रिया है। अधिगम केवल अवलोकन या अनुभव से उत्पन्न नहीं हो सकता है। अधिगम की प्रक्रिया केवल परिवर्तन की स्थितियों में समझ में आती है। अधिगम दिए गए ज्ञान को निष्कर्ष की अस्मिता है। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन राइट आएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विचार जेन पियाजे के द्वारा दिए गए सिद्धांत की अधिगम की प्रक्रिया का निहित नहीं है, यानी कि पहला क्वेश्चन वाला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। समान आयु वर्ग के बच्चों का होना और उसके समान सामाजिक पृष्ठभूमि को साझा करना के रूप में जाना जाता है। समान आयु वाले बच्चे का होना, समान सामाजिक पृष्ठभूमि को साझा करना सहपाठी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। साथियों के रूप में सर, जो कि माफ कीजिए दोस्तों, साथियों के रूप में आएगा। जो कि बच्चे के साथ रहते हैं, वो साथियों का समूह होता है दोस्तों। और सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाला। तो इसमें समान आयु के बच्चों का होना, समान सामाजिक पृष्ठभूमि को साझा करना साथियों के समूह के रूप में जाना जाता है। एक बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें बच्चे समान आयु के रहते हैं, वो समूह में रहते हैं। कक्षा के भीतर छात्र की कम सहभागिता किस कारण से हो सकती है? मॉडल आधारित अधिगम, संख्यात्मक संघर्ष, संवादात्मक सत्र, रुचि की में कमी। यानी कि बच्चा रुचि नहीं लेता है तो उसका सहभागिता भी नहीं होती है दोस्तों। अवलोकन का एक उदाहरण है आकलन, मूल्यांकन, मापन, परीक्षण। दोस्तों, आकलन। अवलोकन का एक उदाहरण क्या है दोस्तों? आकलन। इसमें आकलन से आएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस एक अक्षमता मौजूद है? उपयुक्त सभी में केवल आत्मसमझ, निपुणता और शारीरिक समन्वय, केवल भाषण, श्रवण और दृष्टि, केवल गतिशीलता, अवगम एवं स्मृति। आगे देखते हैं दोस्तों। में उत्तेजना सम्मिलित होती है कि अपेक्षित प्रतिक्रियाओं की संभावना को प्रबल बढ़ती है। नकारात्मक पुनर्बलन में एक
उत्तेजना सम्मिलित होती हैं जो अधिगम अधिक्रिया को संभावित और प्रबल करती है। शिक्षण के लिए कौन सा दृष्टिकोण किसी भी स्मृति को मजबूत करता है? बहुसंवेदी। शिक्षण के लिए कौन सा दृष्टिकोण किसी भी स्मृति को मजबूत करता है? बहुसंवेदी यानी सभी संवेद वाले। वॉल्नबाउम के अनुसार नैतिकता के स्तर में सामाजिक मापदंडों के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारण होता है और लोगों का एक समूह के द्वारा स्पष्ट रूप से सहमति होता है, यानी कि पारंपरिक स्तर पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा दीर्घकालीन स्मृति से कोई सूचना अनुपयोगी होने के कारण समाप्त होती है? विलंब, क्षण, पूर्वाभ्यास, हस्तक्षेप यानी कि क्षय रोग होने के बाद दीर्घकालीन स्मृति में कोई सूचना अनुपयोग होने के कारण समाप्त हो जाती है। दोस्तों एक छोटा सा प्रयास था हमारा, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।